अब हमारे बुजुर्गों के लिए तो बढ़िया खिचड़ी विचड़ी का नाश्ता होना चाहिए वानप्रस्थियों के लिए। हम प्रयास में तो हैं कि अब देखो जो कथा के लिए आते हैं ये तो 7 दिन के लिए आते हैं, तो इनको तो समोसा और आलू बड़ा और ये और वो सब चीजें चलती हैं, पर वानप्रस्थी हमारे ज्यादा तेल तला खाएंगे बेचारे बीमार पड़ जाएंगे। तो इन लोगों के लिए तो हम प्रयास तो कर रहे हैं, पर अभी वो व्यवस्थित नहीं हो पाया, बीच में ये हो गया। ऊपर उनको बढ़िया अंकुरित अनाज, थोड़ा कुछ जूस और कुछ उस तरह का इनको नाश्ता दिया जाए ताकि हमारे बुजुर्ग वानप्रस्थी जो है खूब स्वस्थ रहें। सहमत है कि नहीं आप लोग जो हमारे वानप्रस्थी हैं? ये आलू बड़ा खाओगे, पकौड़ा खाओगे तो बीमार पड़ोगे, ये तो कभी कभार ठीक है, बाकी तो बढ़िया रात में कुछ अनाज भिगा दिए जाए, तो अंकुरित अनाज, कुछ खीरा वीरा काट के उसमें थोड़ा कोई जूस साथ में सवेरे, कुछ इस तरह के नाश्ते, कुछ खिचड़ी विचड़ी इस तरह के नाश्ते मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं? फिर उसी तरह से भोजन प्लान हो पूरा, क्योंकि अभी तो रोज भंडारे चलेंगे, चलते ही रहते हैं, आज इनका भंडारा कल उनका भंडारा, तो पूड़ी खा खा के तुम बीमार पड़ जाओगे। हमें चिंता रहे हमारे बुजुर्ग, अब गर्मी वैसे आ गई तो वानप्रस्थियों के लिए हमारा प्रयास तो है, पर कहीं ना कहीं कोई वो आध्यात्म कोशिश में लगे। समर्पण भक्ति किससे सिद्ध होगी? अनन्यता, अन्य किसी का आश्रय ना ले, बस एक भगवान के होकर के रहे। अब पपीहा की बात कर रहे थे हम, पपीहा का प्रेम किससे रहता है? स्वाति के जल से। ऐसा कहा जाता है कि पपीहा केवल मेघ जल को ही पीता है, वो नीचे का पानी नहीं पीता। सरोवर भरा रहे, नदी बहती रहे, वो पानी नहीं पिएगा। वो कौन सा पानी पीता है? ऊपर से गिरने वाला जल, स्वाति का जल, क्योंकि उसका उसी से प्रेम है। अब जैसे ही बादल होते हैं तो बदल होने से वो बड़ा प्रसन्न होता है, अब पानी बरसेगा मैं पानी पीऊंगा, क्योंकि जेठ के महीने की प्यास उसको लगी है, जेठ का प्यासा है। अब जेठ का प्यासा पपीहा जब ऊपर देखता है कि बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, तो वो बादल की ओर देख के बड़ा प्रसन्न होता है और चोंच उठा लेता है। पर कई बार पानी ना बरस के ओले बरस जाते हैं, ओले बरसते हैं तो उसकी चोंच में ओले की चोट लग जाती है, पर उसका प्रेम कम नहीं होता है, उसका प्रेम और बढ़ता है। भले ही आज मेरे ऊपर ये पाहन बरस गए हैं, भले ही पत्थर बरस रहा है, पर भैया मेरा प्रेम तो जल में है, उसी में रहेगा। कितना प्रेम रहता है? बोले एक बधिक ने, एक शिकारी ने एक पपीहे को बाण मारा, बाण लगा तो उड़ता उड़ता पपीहा गंगा जी के जल में जाके गिरा। तो बधिक बंधायो पुण्य जन, उलट उठाई चोंच। जैसे ही वो पपीहा गंगा जी में गिरा, उसने अपनी चोंच ऊपर कर ली। तो किसी ने पूछा कि चोंच ऊपर क्यों कर ली? अरे दुनिया चाहती है कि मरते समय गंगा जल मिल जाए, एक बूंद गंगा जी का जल मुख में चला जाए, और तुम गंगा जी में गिर रहे हो और चोंच ऊपर कर ली। बोले इसलिए कि जीवन भर तो मैंने ऊपर का जल पिया है, अब मरते समय भी मेरे मुंह में गंगा जल ना चला जाए, मुझे तो मरते समय भी मिले या तो ऊपर का जल मिले, अन्यथा मैं ऐसे ही मर जाऊं। ये उसका प्रेम है। और मरते मरते वो पपीहा अपने बच्चों से कहता है, तात न तर्पण कीजिए बिना बारी धर वारी, चातक सिख देत है सुतही बारही बारी। चातक ही सिख देत है सुतही बारही बार, और तात न तर्पण कीजिए बिना बारी धरवारी। मरते मरते वो पपीहा अपने बच्चों से कहता है, देखो बेटा, यदि मरने के बाद मेरा तर्पण कभी करो तो और किसी जल से मेरा तर्पण मत कर देना, तर्पण भी करो तो मेघ के जल से मेरा तर्पण करना, किसी और जल से मत करना, क्योंकि जीते जी मैंने वही पिया है, तो मरने के बाद भी उसी से तर्पण करना। ये उसकी समर्पण है। ऐसा समर्पण भगवान के चरणों में रहे कि भैया भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हो सकता है परिणाम कभी विपरीत लगे, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हम जो चाहते थे वो ना भी मिले। कई बार लोग कहते हैं अरे हमें अब पूजा ही नहीं करना, भगवान सुनते ही नहीं। ये आपका प्रेम थोड़ी है, ये तो आपकी कामना थी, ये तो आपका लोभ था भगवान से। ये प्रेम नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है?
भगवान के यहाँ से चाहे अनुकूलता मिले चाहे प्रतिकूलता मिले, सुख मिले दुख मिले, जो मिले, पर हम अपने ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे, अपना नाम नहीं छोड़ेंगे, भजन नहीं छोड़ेंगे।